वह आवाज क्या थी? मुझे लगता है कोई हमारी बातचीत सुन रहा था। ठीक है, तो तमन्ना, ये बात है। अब मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ पता कर लूंगी, तमन्ना, और मैं तुम पर इस तरह हमला करूंगी कि आप इसे रोक नहीं पाएंगी। बस रुको और देखो। मीने, आप उन्हें यह क्यों नहीं बताती कि मामला क्या है? हमारे बीच संबंध, क्या अजनबियों के लिए अपने परिवार को छोड़ना बुद्धिमानी है? हुस्ना, वे मेरे लिए अजनबी नहीं हैं। आपका क्या मतलब है? मैं शादी कर रही हूँ किसके साथ? अली के साथ। अली सर के साथ? यह एक बहुत अच्छी खबर है। लेकिन मीना, आप अली सर को क्यों नहीं बताती कि आपके माता पिता यही रहते हैं? मैं उसे कैसे बताऊं, हुस्ना? जब तक पिताजी मुझे माफ नहीं कर देते, मैं अली के सामने बिना किसी कारण के शर्मिंदा नहीं होना चाहती। मीना, तुम्हारी शादी होने वाली है। अगर चाचा चाची नहीं होंगे, क्या तुम्हें यह पसंद आएगा? तुम नहीं जान सकती, हुस्ना। जिस दिन से मैं माँ और पिताजी से मिली हूँ, मैं पीड़ित रही हूँ। हुस्ना, क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगी? कृपया पिताजी को मनाएं। तुम ऐसा कर सकती हो, फिर हम फिर से साथ रहेंगे। हुस्ना, कृपया उसे मनाओ। मुझे अपनी पूरी कोशिश करनी होगी। अब मैं चलती हूँ, देर हो गई है। ठीक है। हुस्ना, हाँ। घर पर मेरी शादी के बारे में किसी को मत बताना। मैं खुद उन्हें ये खुशखबरी देना चाहती हूँ। साथ में चलेंगे। चल तक आना। हुस्नी, हुस्नी, क्या आप मीना से मिली? वो कैसी है? वह ठीक है, तुम उसकी चिंता मत करो। मैं चिंतित कैसे न रहूं? मेरी बेटी मुझसे बहुत दूर है। मैं उससे कब मिल सकती हूँ? वह बहुत जल्द आपसे मिलने आएगी। मैंने वो सुना है। अब मुझे समझ आया कि तुमने मुझे जाने क्यों नहीं दिया, उसके साथ कार्यालय जाना। आपने मुझसे झूठ बोला। माँ, मेरी बात सुनो। भगवान के लिए कृपया चुप रहो। मैं आपसे विनती करती हूँ। अगर उसके चाचा को इसके बारे में पता चल गया तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। मुझे इसकी परवाह नहीं कि उसके चाचा इसके बारे में सुनेंगे या नहीं, लेकिन इसका फैसला आज होगा। अपनी आवाज कम करो। आपने मुझसे झूठ बोला, तुमने मुझे धोखा दिया और तुम मेरी इजाजत के बिना मीना से मिलने चली गई। कृपया चुप रहें। मैं चुप नहीं रहूंगा। माँ, तुम सुन रही हो? बेटा, कृपया चुप रहो। बाहर आओ। हाँ, आप नहीं, मुझे बताओ, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। यहाँ बैठिए। आश्चर्य? यह आश्चर्य की बात है। यह क्या है? ये वो गहने हैं जो तुम्हारे पापा ने मुझे मेरी शादी में दिए थे, और मैंने इसे तब से रखा है जब से मैं इसे आपकी दुल्हन को दूंगी। और चाची, मैं थोड़ा चिंतित था कि तुम मुझ पर नाराज हो। क्या तुम पागल हो? मैं तुम पर गुस्सा क्यों होऊंगी? ये बहुत खुशी का अवसर है। आपको पता है, भाई अपनी जिम्मेदारी मुझे दे दी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूँ सर्वोत्तम संभव तरीके से। अगर आपकी शादी होगी, इसका मतलब है कि अब मेरे कंधों पर कोई बोझ नहीं रहेगा।
लेकिन अली, एक बात याद रखें, हाँ, अपनी चाची को याद करो। और ये भी याद रखें कि तुम्हारे और एनी के अलावा मेरा कोई परिवार नहीं है। तुम दोनों मेरे बच्चे हो। चाची आप क्या कह रही हैं? आप क्या कह रही हैं? तुम मेरे सबसे बड़े हो। तुमने जीवन भर मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं इस स्थिति में हूँ। मेरी स्थिति चाहे जो भी हो, ये सब तुम्हारी वजह से है। नहीं, ये बहुत अच्छा है मेरे बच्चे। ठीक है, अभी सुने, मेरी ओर से यह आभूषण तमन्ना को दे दो। तुम उसे दे दो, वो अधिक खुश होगी। मैंने ऐसा किया होता, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकी क्योंकि मेरी एक मीटिंग तय थी और मुझे लगता है कि मेहमान पहले से ही यहाँ हैं। मुझे जाना होगा, मुझे बहुत खेद है। आप उसे दे दो। ठीक है, या तो तुम दो या मैं दूं, बात एक ही है। हमेशा खुश रहो, अपना ध्यान रखना। चाचा आपने सुना? उन दोनों ने मुझसे झूठ बोला, लेकिन उन्होंने आपसे भी झूठ बोला। वो आपकी बेटी से मिलने गई थी। कृपया मुझे माफ कर दीजिए चाचा। नहीं नहीं, तुम्हें पता है कि यह सब मेरी गलती है। अगर मैं समस्या हूँ, अगर मैं तुम दोनों के रास्ते में बाधा बन रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे तुम दोनों के रास्ते में नहीं आना चाहिए। मुझे पता है कि मुझे मर जाना चाहिए। मीना के पिता, भाई कृपया उसे रोको। कृपया उसे रोके। मीना के पिता, माजिद जाओ और उसे बचाओ। भगवान के लिए कृपया उसे रोके, वरना वो अपने साथ कुछ करेगा। उसे रोको भाई, प्रिय चाचा। उसे रोको। मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। तुम जाकर मीना से मिलो। तुम जाकर मीना से मिलो। तुम जाकर मीना से मिलो। मैं मीना से नहीं मिलूंगी। प्रिय चाचा। प्रिय चाचा। आप यहाँ हैं और मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। लेकिन मेरे प्रिय, मैं यहाँ हूँ। इसे देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। यह क्या है? खोलो इसे। चाची ने इसे आपके लिए भेजा है। क्या आपको ये पसंद है? ये बहुत सुंदर है। लेकिन आपसे बहुत कम। लेकिन मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। बोलना। वास्तव में मैंने तुमसे कुछ छुपाया, लेकिन मेरे माता पिता इसी शहर में रहते हैं। यह एक बहुत अच्छी खबर है। तुमने मुझे उनसे पहले क्यों नहीं मिलवाया? क्योंकि वे मुझ पर गुस्सा हैं। तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। हम उन्हें एक साथ मना लेंगे। नहीं, पहले मैं उन्हें मनाना चाहती हूँ। लेकिन क्या पर? लेकिन मैं आपसे एक एहसान चाहती हूँ। तमन्ना, आप ऐसा क्यों कह रही हो? अब हम अलग नहीं हैं। मैं हर स्थिति में आपके साथ हूँ। लेकिन मुझे एक अलग घर चाहिए। अलग घर? अली, मैं अपने माता पिता को इस घर में नहीं रख सकती, क्योंकि मैं इतने लंबे समय से आपके घर में रह रही हूँ। तमन्ना, ये घर जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा भी है। और वैसे भी शादी के बाद तुम यहाँ आओगे। ठीक है अली, लेकिन मैं अपनी कमाई से अपने माता पिता को एक घर देना चाहती हूँ।
ताकि वे कभी किसी पर निर्भर न रहें। आपके माता पिता, क्या वे भी मेरे माता पिता नहीं हैं? मुझे खुशी होगी अगर वे इस घर में रहें। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन अली, यह मेरी इच्छा है। क्या तुम मेरी इच्छा पूरी नहीं करोगे? तमन्ना, आपकी हर इच्छा, यह मेरे लिए एक दायित्व की तरह है। तुम चिंता मत करो। आपको पता है, इसीलिए मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ। मुझे तुमसे बहुत प्यार है। चाची कुछ खा लो। मुझे भूख नहीं है, इसके बदले मुझे जहर दे दो। चाची, यह कब तक चलेगा? अगर आप कुछ नहीं खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। मेरी तरफ देखो, मेरी तुमसे याचना है, मुझे मर जाने दो। मैं कुछ भी खाना नहीं चाहती। आप क्या कह रही हैं? मैं तुमसे कह रही हूँ कि सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक रहेगा? क्या ठीक रहेगा? कुछ भी ठीक नहीं होगा। कौन है? मुझे जाकर देखने दो। कौन है? तमन्ना, तुम यहाँ हो। मैं माँ से मिलना चाहती हूँ। बेहतर होगा कि तुम उससे न मिलो। यह सही समय नहीं है। हुस्ना, मैं माँ से मिलना चाहती हूँ। मीना, मीना, माँ, मीना, मीना, मेरी बेटी, मेरा प्यार, आप यहाँ हैं। मुझे तुम्हारी बहुत याद आए मेरे प्यारे। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए यहाँ आई हूँ। तुम मेरे साथ आओगी, मेरी बेटी। चाची, अगर चाचा करेंगे तो समस्या होगी। इसके बारे में पता चला। चाहे जो भी हो, मैं अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ूंगी। मेरा प्यार। यहाँ भी हस्ताक्षर करें। मुझे सच में खेद है, सर को कुछ जरूरी काम था, वो नहीं आ सके। लेकिन मैं सभी औपचारिकताएं पूरी करूंगा और आपको इसकी पुष्टि करूंगा। अब मैं जाऊंगा। धन्यवाद। अली, वकील क्यों आया? वास्तव में मैं तमन्ना के लिए एक घर खरीद रहा हूँ। घर? कौन सा घर? मेरे कहने का मतलब ये है। हाँ, मैं जानता हूँ कि आप सोच रहे हैं कि वो जीवित रहेगी शादी के बाद यहाँ, तो फिर घर की क्या जरूरत है? वास्तव में वो अपने माता पिता के लिए एक घर खरीदना चाहती है। अभिभावक, मेरा कहने का मतलब ये है कि उसने पहले कभी अपने माता पिता का जिक्र तक नहीं किया। उसके माता पिता कहाँ रह रहे हैं? हाँ, वे जीवित हैं और इसी शहर में रहते हैं। शायद वे उस पर क्रोधित हैं, इसीलिए उसने कभी उनका जिक्र नहीं किया। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि उसके माता पिता उस पर गुस्सा क्यों थे? और ये लोग कौन हैं? मेरा कहने का मतलब है कि क्या उनके पास अपना घर नहीं है? वैसे भी जो भी हो अली, मुझे यह अच्छा नहीं लग रहा है जिस तरह से आप उस लड़की पर अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। थोड़ा धैर्य रखें, पहले उसे अपनी पत्नी बनने दो। चाची, मुझे उन पर पूरा भरोसा है और मैं और वो अब अलग नहीं हैं। जो कुछ भी मेरा है, ये भी उसका है। पहली बार उसने मुझसे कुछ पूछा है। मैं नहीं करूँगा उसकी इच्छा को अस्वीकार करना।
अली, आप, तुम शून्य की तरह हो, जिसका अपना कोई मूल्य नहीं है, लेकिन जब ये किसी अंक से जुड़ता है तो इसका मूल्य 10 गुना अधिक बढ़ जाता है। मीना यहाँ है। भगवान आपका भला करे, आप बहुत सुंदर लग रही हैं। अभिवादन। अभिवादन। यहाँ बैठो, आओ और यहाँ बैठो। बैठो मेरी बेटी। मैं आप सभी के लिए ये उपहार लाई हूँ। यह आपके लिए है। इतनी सुंदर पोशाक। बहन, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? मीना बहुत उदार लड़की है। वो इतनी प्रसिद्ध हो गई है। आप मीना बेटी को हर टीवी चैनल पर देखते हैं। हुस्ना, यह आपके लिए है। ओ इधर दे। इसे क्या पता, मैं इसे इसके जहेज में रखूंगी। वैसे ये बहुत सुंदर पोशाक है। बहन, तुमने मीना को नहीं बताया कि हमने मीना की सगाई मेरे बेटे बिल्लू से कर दी है। हाँ, मैं उसे बताने ही वाली थी। बधाई हो हुस्ना, तुमने मुझे इसके बारे में नहीं बताया। तुम ये सब छोड़ो और यहाँ बैठो। मुझे बताओ, तुम खुश हो या नहीं? क्या आप ठीक हो? माँ, मैं बहुत खुश हूँ और अब मैं तुम्हें, पापा और हुस्ना को अपने साथ ले जाऊंगी। मैंने अपना घर बना लिया है। तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। मीना प्रिय, ये बहुत अच्छी खबर है। मैं तो अब कहूंगी कि तुम्हें बिल्लू की मदद करनी चाहिए नौकरी पाने में। क्या तुम अपनी बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकते? असल में एक काम करो, उसे कुछ पैसे दे दो ताकि वो अपना व्यवसाय शुरू कर सके। अगर एक बहन जीवित रही तो यह अच्छा नहीं लगेगा। एक बड़े घर में और दूसरी अपने घर में भूखी मर रही है। आप इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। अभिवादन। अभिवादन। क्या आप यहाँ के ठेकेदार हैं? हाँ, मैं एक यात्री हूँ। क्या मुझे यहाँ कुछ काम मिल सकता है? आप बूढ़े आदमी हैं, क्या आप यहाँ मजदूरी कर सकते हैं? हाँ, मैं ऐसा करूँगा। मैं कर सकता हूँ। सलीम, बूढ़े आदमी को वहाँ ले जाओ और उसे काम बताओ। धन्यवाद। मैं हुस्ना पर बोझ नहीं बनना चाहता। वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं खुद कमाऊंगा। सर्वशक्तिमान ईश्वर का धन्यवाद। बूढ़े आदमी को वहाँ ले जाओ और उसे बताओ कि क्या करना है। हाँ, मैं आ रहा हूँ। भगवान के नाम के साथ। तमन्ना अब अपना असली रूप दिखा रही हैं। पहला घर, फिर कार। वो अली को ये सब चीजें दिलाने के लिए मजबूर करेगी। नहीं, मैं अली का पैसा ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। यह मेरा धन है। मैं उसे इतनी आसानी से तुम पर अपना समय बर्बाद नहीं करने दूंगी।
हाँ, मैं आपके कॉल का इंतज़ार कर रहा था। ठीक, अब आपका इंतजार खत्म हुआ। मैं आज आपसे मिलना चाहती हूँ। कहाँ? क्या मुझे आपके घर आना चाहिए? नहीं, शाइस्ता बहन, तो फिर हमें बताओ, आपने क्या सोचा है? भाई भी आता होगा। प्रिय चाची, मैं आज पिताजी को मना लूंगी। मैं आज माँ, पिताजी और हुस्ना को अपने साथ ले जाऊंगी। नहीं, मेरी बहू मेरे साथ रहेगी। इतना ही। हुस्ना मेरे घर से दुल्हन बनकर आएगी। ठीक है, फिर जो चाहो। हुस्नी, मैं तुम्हारे लिए फल लाया हूँ। वो यहाँ क्या कर रही है? पिताजी, मेरी बात सुनो। एक बार मुझे माफ कर दो। यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता। इसे ले, यह क्या है? इसे रखे। मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, मुझे आपके पैसे या अन्य चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। वो काम जो आप करने जा रहे हैं, इसके लिए आपको पैसे की जरूरत होगी। कार्य क्या है? क्या आप जानते हैं कि आपकी मीना शादी करने जा रही है? शादी? किसके साथ? मैं उसे दुल्हन बनने से पहले ही विधवा बना दूंगा। धैर्य रखें, धीरे से। हमें इसके बारे में अधीर नहीं होना चाहिए। हमें बहुत बुद्धिमानी और सोच समझकर काम करना होगा। मुझे आपके सुझाव सुनने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बताओ, वो किससे शादी करने जा रही है? मेरे साथ, भतीजा। याद करना, जिस आदमी को तुमने गोली मारी। ठीक, ठीक। मैं अपने एक हमले से 2 लोगों का शिकार करूंगा। अब्दुल, नहीं, नहीं। धैर्य रखें। आप करोगे। तुम मेरी योजना का पालन करोगे। परिचारक, आपको क्या हुआ? वो कहीं नहीं जाएगी, यही रहेगी। अगर वो तुम्हें इतनी प्यारी है तो तुम भी उसके साथ जा सकती हो। प्रिय चाचा, शांत रहो तुम। जो भी जाना चाहे जा सकता है। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम इस घर से बाहर कदम रखोगे तो मैं तुमसे हर रिश्ता तोड़ दूंगा। माँ, अब मैं चलती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम और पापा अलग हो जाएं। इंतजार, तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं आपके साथ जाऊंगी। शाइस्ता बहन, आप क्या कह रही हैं? क्या तुमने भाई की बात नहीं सुनी? मैंने सब कुछ सुना। मैंने सब कुछ सुना। मैं एक पत्नी हूँ, लेकिन मैं एक छोटी बच्ची की माँ भी हूँ। मैं अपनी छोटी बेटी को अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं भी उसके साथ जाऊंगी। ठीक है, तुम भी अभी यहाँ से जाओ। चल दर। हाँ मेरे, तू ही सहारा। मौला मौला मेरे, हाँ मेरे, तू ही किनारा। मौला मौला मेरे, हाँ मेरे, तू ही सहारा। मौला मौला मेरे। हाय भगवान। मीना,
ये बहुत सुंदर घर है। अगर इसका मालिक हमें यहाँ देख लेगा तो वो नाराज हो जाएगा। चलो यहाँ से चलते हैं। माँ, 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 अब से ये तुम्हारा घर है। मेरा घर। क्या आपको यकीन है? हाय भगवान, धन्यवाद। भगवान आपका भला करे। ये बहुत सुंदर घर है। ये बहुत सुंदर घर है। ये बहुत नर्म है। भगवान भला करे। ये बहुत सुंदर घर है। ये कोई घर नहीं है, ये स्वर्ग जैसा है, स्वर्ग जैसा। ये कुछ भी नहीं है माँ। तुम्हें पता है अगर मैं कर सकती, मैं इस दुनिया की हर दुआ आपके चरणों में लाऊंगी। मेरे प्रिय, मेरी बेटी, आप सुरक्षित रहें। मैं बहुत खुश हूँ। अगर तुम्हारे पिताजी अभी यहाँ होते तो वो भी खुश होगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, वह भी आश्वस्त हो जाएगा। वो आश्वस्त नहीं होगा, भले ही वो आश्वस्त हो। फिरोज, हुस्नी, वो उसे आश्वस्त नहीं होने देगी। मैं ये जानती हूँ। माँ, आप अभी भी हुस्ना के खिलाफ हैं। उसने आपके लिए बहुत कुछ किया है। वो कमा रही है और घर चला रही है। उसने कुछ नहीं किया। वो हमेशा तुम्हारे पिता को तुम्हारे खिलाफ भड़काती रहती है और महान दिखने के लिए वो दिखावा करती है। ऐसा कुछ नहीं है माँ। हुस्ना दूसरों की खुशी के लिए नुकसान उठाती है। इसे छोड़ो, वो ऐसी नहीं है। ठीक है माँ, सब छोड़ दो। अब मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाती हूँ और मुझे तुम्हें सारे कपड़े दिखाने हैं। मैंने आपके लिए खरीदा है। मेरे लिए कपड़े? हाँ, तो फिर मुझे सारे कपड़े दिखाओ। चल दर। बिल्लू उठो। बिल्लू। क्या हुआ माँ? ये सब बर्बाद हो गया है। लेकिन हुआ क्या? तुम सोते रहो। हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। किस तरह का नुकसान? मीना यहाँ थी। अरे बाप रे, क्या चाचा ने उसे देखा? उसने देखा और उसे घर से बाहर निकाल दिया। बिल्कुल, इसमें कुछ भी नया नहीं है। मुझे मीना की ये बात समझ नहीं आती। उसके पास शोहरत और दौलत है, वो यहाँ अपमानित होने क्यों आती है? मुझे समझ नहीं आता। धन और प्रसिद्धि से आप रिश्ते नहीं खरीद सकते। रिश्ते अनमोल हैं। कमाल है, आज आप एक दार्शनिक की तरह व्यवहार कर रहे हैं। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। ठीक है, तो मुझे माफ कर दो। क्या हुआ, जवाब दो। क्या हो सकता है? बहन शाइस्ता मीना के साथ चली गई है। ठीक है, तो फिर आप इसके बारे में चिंतित क्यों हो रहे हैं? मुझे बताओ, मैं चिंतित कैसे न हूँ? वो एक मेरे लिए धन का स्रोत। अब वो अपनी माँ को अपने साथ ले गई है। वो वापस नहीं आएगी। मैंने बड़ी मुश्किल से आपके व्यवसाय के लिए पैसों की बात की। भाई ने मेरी सारी मेहनत बेकार कर दी। ठीक है, आप चिंता मत करो। शायद आप भूल रहे हैं, हुस्न भी मीना की कमजोरी है। हम अपनी हर जरूरत को पूरा करने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बस मेरी शादी करवा दीजिए, फिर देखिए मैं क्या करूँगा। शफीक को मेरे ऑफिस में भेजो। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ श्रीमान? अंदर आएं। यहाँ बैठो। धन्यवाद महोदय। मुझे प्रोजेक्ट मेहरबान के खातों की फाइल चाहिए। प्रोजेक्ट मेहरबान के खातों के लिए? लेकिन सर मेरे पास यह नहीं है। आपके पास यह नहीं है, इसका क्या मतलब है? सर, मिस हुस्ना के पास है, लेकिन मुझे लगता है कि वो आज नहीं आई है। जी श्रीमान।
वो फाइल बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे कल कुछ बैंक संबंधी काम निपटाने हैं। क्या उसने आज के लिए छुट्टी के लिए आवेदन किया है? नहीं सर। कितना गैर जिम्मेदाराना। उसने फाइल के बारे में किसी को नहीं बताया है। उसने बिना बताए छुट्टी ले ली। यह क्या है? सर, वो ऐसी लड़की नहीं है। वो बहुत जिम्मेदार है। उसे कोई आपात स्थिति होनी चाहिए। वो संबंधित है एक गरीब घराने को भी, और वो घर की एकमात्र कमाने वाली है। ठीक है, तो मुझे उसका फ़ोन नंबर भेजो। सर, उसके पास मोबाइल नहीं है। वहाँ एक लैंडलाइन होना चाहिए। हाँ, मैं आपको नंबर भेज दूंगा सर। धन्यवाद। माँ, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। कोई समस्या है? तो फिर बताओ क्या बात है? माँ, वास्तव में मैं शादी कर रही हूँ। माँ, नाराज मत हो। अली बहुत अच्छा लड़का है। वो मेरी बहुत परवाह करता है। आज मैं जो कुछ भी हूँ सब उन्हीं की वजह से हूँ। वो एक बहुत अच्छे निर्माता हैं। वो फिल्में बनाता है और मैं भी उसे बहुत पसंद करती हूँ। मेरा प्यार, तुम मुझे बहुत प्रिय हो। तुमने आज मुझे बहुत खुश कर दिया। तुम्हें पता है, यह मेरा सपना था कि मैं तुम्हें दुल्हन के रूप में देख सकूं। भगवान आपका भला करे। अब बताओ, क्या तुम मुझे उससे नहीं मिलवाओगी? क्यों नहीं माँ? मुझे लगता है वो यहाँ है। नमस्ते तमन्ना। नमस्ते। आपके नए घर के लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अंदर आइए। वो मेरी माँ है। अभिवादन। अभिवादन। आप दीर्घायु हो। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। माँ, वह है। मैं जानती हूँ कि वो अली है जिसकी तुम पहले तारीफ कर रही थी। उसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। बेटा, दीर्घायु हो। माँ, तुम्हें इसमें शर्माने की जरूरत नहीं है। मुझे वही पसंद है जो तुम्हें पसंद है। मुझे वो पसंद है और मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए? बेटा, हमें शादी के मामले निपटाने थे। माँ, वह नहीं है। वो यावे खान है। वो मेरे साथ फिल्मों में काम करते हैं, एक नायक के रूप में। वो कोई और है? हाँ, कृपया मुझे माफ कर दो बेटा। मैं गलत समझी। कोई बात नहीं। आओ साथ बैठें। कृपया आएं। इधर आओ बेटा, बैठो। नमस्ते। आप कौन बात कर रहे हैं? आप कौन बोल रहे हैं? क्या ये हुस्ना का नंबर नहीं है? बार बार हुस्न क्यों कह रहे हो? बताओ कौन बोल रहा है और क्या काम है? हुस्ना के साथ आपका क्या रिश्ता है? मुझे उससे एक जरूरी काम है। मैं हुस्ना का बॉस बोल रहा हूँ। मुझे उससे बात करने दो। मैं तुम्हें उससे बात क्यों करने दूं? तुम आपके कार्यालय में बॉस। ये मेरा घर है, बिल्लू का घर। वह मेरे बॉस हैं। मुझे उनसे बात करने दीजिए प्लीज। कृपया मुझे उससे बात करने दो। हाँ, क्षमा करें महोदय। हुस्ना, वो कौन था? सर, वह मेरे चचेरे भाई हैं। उसे अच्छा व्यवहार करने को कहो। वैसे भी तुम आज ऑफिस क्यों नहीं आए? सर, दरअसल मेरे चाचा बहुत बीमार हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने छुट्टी के लिए आवेदन किया। ये ठीक है, लेकिन हमें बैंक के कुछ मामलों का प्रबंधन करना है। सारी जानकारी फाइल में है और फाइल आपके पास है। सर, वे सभी फाइलें मेरी मेज पर हैं। ठीक है, मैं देख लूंगा। आप चिंता मत करो और अपने चाचा का ख्याल रखना। धन्यवाद महोदय। तुमने उसे क्यों नहीं बताया कि मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत है। तुम्हें इसकी आवश्यकता क्यों नहीं महसूस होती? धत तेरी की। कृपया बैठिए। तुम दोनों बात करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। चाची, मैंने तमन्ना से आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन आप तो तमन्ना से भी आगे निकल गए। आप बहुत सुंदर हैं। भगवान आपका भला करे। मैं सोचता था कि तमन्ना ऐसी क्यों है। मेरा पूरा परिवार भी यही कहता है।
कि मीना बिल्कुल मेरी तरह है। तुम्हें पता है मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मीना अपने पिता की तरह नहीं है, वरना उसकी भी दाढ़ी होगी। चाची मेरा घर भी पास में है, कभी कभी मेरे घर आ जाया करो। मेरी माँ तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगी। वे नहीं हैं। मैं तुम्हारे चाचा से क्यों मिलूंगी? मैं तुम्हारी माँ से मिलना चाहती हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी माँ। ठीक है, तो आप अपनी माँ को माँ कहते हैं। हाँ, मैं उससे जरूर मिलूंगी। ठीक है, तो क्या आप मुझे एक बात बताएंगे? हाँ चाची। अली, वो किस तरह का लड़का है? मेरा कहने का मतलब ये है कि उसके परिवार में कौन है, उसकी माँ के बारे में, और उसके कितने भाई बहन हैं? चाची, उसका कोई बड़ा परिवार नहीं है, लेकिन उसकी एक चाची है जो अपना पूरा व्यवसाय और घर चलाती है, और वो उसकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं करता। भगवान उसका भला करे। इसका मतलब है कि वो बहुत आज्ञाकारी आदमी है। वह आज्ञाकारी होगा क्योंकि वो उसकी सारी गलतियां भी छुपाती है। आपका क्या मतलब है? चाची, इसे किसी के साथ साझा न करें। नहीं, मैं किसी के साथ साझा नहीं करूंगी। आप मुझे इसके बारे में बताइए। पिछले दिनों उसका किसी से झगड़ा हो गया था, उसे गोली मार दी गई। मैंने सुना है उसका एक लड़की के साथ अफेयर था।